हेलो एवरीवन। हम सब अपने जीवन में सुख की खोज करते हैं, लेकिन बार बार दुख और असंतोष से टकराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुसार हम 10 गहरे बंधनों में फंसे हुए हैं, जिन्हें 10 संयोजन कहा जाता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक संसारी मनुष्य इन बंधनों से निकलकर 4 आर्य अवस्थाओं से गुजरते हुए निर्वाण तक पहुंच सकता है। यह केवल दर्शन नहीं बल्कि मुक्ति की यात्रा है, सारे दुखों से मुक्ति। तो आज की कड़ी में बौद्ध धर्म के अनुसार एनलाइटनमेंट के 4 आर्य अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जो निर्वाण पथ पर प्राप्त होते हैं। एक संसारी व्यक्ति 10 बंधनों, जिन्हें 10 बेड़ियां भी कहा जाता है, में जकड़ा रहता है। ये बंधन लोभ, द्वेष, मोह की 3 जड़ों से प्रभावित होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्मों से बंधा रहता है और मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार अस्तित्व के 31 लोकों में से किसी एक में जन्म लेता है, जिसमें दुख के 4 निम्न लोक भी शामिल हैं: नरक लोक, असुर लोक, प्रेत लोक और पशु लोक। और यह चक्र निरंतर चलते रहता है। संसारी व्यक्ति की 10 बेड़ियां हैं। पहला, आत्म पहचान का गलत दृष्टिकोण, यानी सेल्फ आइडेंटिटी व्यू, सक्काय दिट्ठी। दूसरा, संदेह। तीसरा, मात्र अनुष्ठानों और रीति रिवाजों से लगाव। चौथा, कामराग अर्थात कामुक इच्छाएं। 5वां, दुर्भावना। 6वां, रूप राग अर्थात उत्तम सूक्ष्म भौतिक लोकों में जन्म लेने की इच्छा। 7वां, अरूप राग अर्थात सूक्ष्म निराकार संसार में जन्म लेने की इच्छा। 8वां, दम्भ यानी अहंकार। 9वां, बेचैनी। 10वां, अज्ञान। लेकिन जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग का सार यह है कि जीवन को सही समझ, सही इरादा, सही बोल, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही ध्यान के साथ जिया जाए। तब वह व्यक्ति एक आर्य अर्थात नोबल मैन बन जाता है। इस मार्ग पर क्रमिक प्रगति के 4 अलौकिक चरण हैं: सोतापन, सकदागामी, अनागामी और अरहंत। इन 4 चरणों से गुजरकर व्यक्ति पूर्ण मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त करता है। पहली अवस्था, सोतापन, धारा प्रवेशी, स्ट्रीम एंटरर। सोतापन पाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि वह जिसने धारा में प्रवेश किया। जैसे सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही एक बार इस धारा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से निर्वाण के सागर में पहुंच जाता है। यहाँ धारा का तात्पर्य आर्य अष्टांगिक मार्ग से है, जिसे पूर्ण ज्ञान के लिए विकसित करना आवश्यक है। सोतापन बनने पर व्यक्ति को 4 दुर्भाग्यपूर्ण योनियों यानी नरक, असुर, प्रेत या पशु योनि में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और अधिकतम 7 जन्मों में ही पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। सोतापन अवस्था प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य फैक्टर्स आवश्यक है। पहला, कल्याण मित्रता, सत्यनिष्ठ लोगों के साथ संगति। दूसरा, सच्चे धर्म को सुनना। तीसरा, उचित ध्यान अर्थात प्रज्ञा पूर्वक चिंतन मनन। चौथा, धर्म के अनुसार जीवन जीना। सोतापन बनने के बाद व्यक्ति तुरंत अरहंत नहीं बनता, लेकिन उसका लक्ष्य निश्चित हो जाता है। अब वह कभी पीछे नहीं लौटेगा। सोतापन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, 7 जन्म लेने वाला। यह साधक अधिकतम 7 जन्मों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये 7 जन्म मानव या देवलोक में होते हैं। दूसरा, 2 या 3 जन्म लेने वाला। ये साधक 2 या 3 जन्मों के भीतर मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी अभ्यास में गहराई बढ़ चुकी होती है। तीसरा, 1 जन्म वाला। केवल 1 और जन्म लेकर वह साधक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। यह सबसे परिपक्व अवस्था है। सोतापन का मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वह कभी भी अपने माता या पिता की हत्या, अरहत की हत्या या बुद्ध का रक्त बहाना, संग में फूट डालना जैसे गंभीर पाप नहीं कर सकता। इसके साथ ही वह बुद्ध के अलावा किसी अन्य को सर्वोच्च गुरु नहीं मानता। सोतापन के 4 मुख्य गुण हैं: बुद्ध में अडिग विश्वास,
धम्म में अटूट विश्वास, संघ में दृढ़ विश्वास और उत्तम नैतिक शील। कभी कभी दान की परिपक्वता भी आधार बन सकती है। सोतापन अवस्था में 3 संयोजन समाप्त हो जाते हैं। पहला, सक्काय दिट्ठी यानी आत्म पहचान का गलत दृष्टिकोण। यह वह भ्रम है जिसमें हम बदलते हुए 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में एक स्थायी मैं को खोज लेते हैं। सोतापन अवस्था में यह भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब साधक समझ लेता है कि जहां सब कुछ अनित्य है वहां कोई स्थायी मैं नहीं हो सकता। दूसरा, संशय। अब व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग पर अटूट विश्वास हो जाता है। उसे यह संशय नहीं रहता कि क्या कर्म का फल है, क्या यह मार्ग सही है। यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तीसरा बंधन, शील व्रत परामास, कर्म कांडों पर अंधी पकड़। सोतापन में प्रवेश करते ही यह भ्रांति मिट जाती है। अब साधक जान लेता है कि मुक्ति किसी बाहरी अनुष्ठान से नहीं बल्कि मन की शुद्धि, प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से मिलती है। इसके अलावा सोतापन ईर्ष्या और कंजूसी को भी नष्ट कर देता है। सोतापन गलत दृष्टिकोण और जानबूझकर झूठ बोलना समाप्त कर देता है। वह 3 शारीरिक अकुशल कर्म, मारना, चोरी, अनैतिक यौन नहीं करता। वाणी में कभी कभी निंदा, गाली या व्यर्थ बकबक कर सकता है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। यह निम्न स्तर तक नहीं होता कि अपाय भूमि में जन्म लेना पड़े। उसके लोभ और द्वेष कमजोर हो जाते हैं, मोह घट जाता है। बुरे कर्मों के कारण हो सकता है कि अगले जन्मों में उसे शारीरिक विकलांगता सहनी पड़े, यानी अंधापन, गूंगा, बहरा आदि। लेकिन मानसिक विकृति निश्चित नहीं होगी, क्योंकि उसे धम्म में आगे बढ़कर अरहंत तक पहुंचना है। दूसरी अवस्था, सकदागामी, वंस रिटर्नर। सकदागामी का अर्थ है एक बार लौटने वाला। यह सोतापन के बाद और अनागामी के मध्य की अवस्था है। सोतापन में पहले 3 बंधन पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तो सकदागामी में अगले 2 बंधन कमजोर हो जाते हैं। पहला, कामराग, कामुक इच्छाएं, वासनाएं। दूसरा, दुर्भावना यानी क्रोध या नफरत। 6 इंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन से सुख पाने का भाव पूरा नष्ट नहीं हो पाता, लेकिन बहुत हद तक कमजोर हो जाता है। सकदागामी केवल एक बार मानव या देवलोक में जन्म लेता है और वहां से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बुद्ध, धम्म और संघ में अटूट विश्वास, पहले 3 बंधन नष्ट और अगले 2 बंधन कामराग और दुर्भावना कमजोर, बुरे निम्न लोकों में पुनर्जन्म से पूर्ण मुक्ति, पूर्ण ज्ञान से पहले सिर्फ एक और जन्म। अभिधम्म पिटक के अनुसार सकदागामी 5 प्रकार के होते हैं, जो मुक्ति के स्थान पर निर्भर है। मनुष्य जन्म में अरहंत बनना, स्वर्ग में मुक्त होना या विभिन्न संयोजनों में 1-2 जन्म लेकर मुक्ति। इस अवस्था में लोभ और द्वेष के क्लेश कमजोर हो जाते हैं और कामराग और दुर्भावना बंधन कमजोर हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः नाश नहीं होते। साधक अब ऐसे कर्म नहीं कर सकता जो दुखद लोकों में जाए। यदि सकदागामी साधक ने अतीत में पर्याप्त आध्यात्मिक सिद्धियां यानी कि आध्यात्मिक गुण प्राप्त कर लिए हैं और दृढ़ संकल्प और परिश्रम के साथ आर्य अष्टांगिक मार्ग की साधना जारी रखता है, तो वह इसी जीवन में 2 शेष चरणों को पार कर एनलाइटनमेंट को पा सकता है। यदि इतना परिशुद्ध अभ्यास न हो सके तो उसे अंतिम मुक्ति से पहले पृथ्वी में एक बार और जन्म लेना पड़ता है। तीसरी अवस्था, अनागामी, नॉन रिटर्नर। अनागामी यानी नॉन रिटर्नर 4 अवस्थाओं में तीसरी है। सोतापन और सकदागामी की तुलना में अनागामी की अवस्था प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन के एक गहरे स्तर की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति गहनता पूर्वक विपश्यना ध्यान के माध्यम से आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करता रहता है, तो वह कामुक इच्छाओं और द्वेष से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। लोभ, द्वेष क्षीण हो जाते हैं।
अब उसने 5 निम्नतर बंधनों को समाप्त कर लिया है। इसीलिए यदि वह उसी जीवन काल में अरहंत की अंतिम अवस्था प्राप्त नहीं करता तो उसका फिर से कामलोक यानी पृथ्वी पे जन्म नहीं होगा। इसके बजाय वह किसी उच्चतर सूक्ष्म भौतिक लोक यानी ब्रह्मलोक में जन्म लेगा और वहां अरहंत की अंतिम अवस्था प्राप्त करेगा। अनागामियों के ब्रह्मलोक के शुद्ध निवासों को शुद्धावास कहते हैं। शुद्धावास में 5 प्रकार के लोक हैं जहां वह निर्वाण को प्राप्त करता है। जहां सकदागामी देवलोक या मनुष्य लोक में एक बार जन्म लेकर निर्वाण को प्राप्त होता है, वहीं अनागामी केवल ब्रह्मलोक में शुद्धावास में रहकर निर्वाण को प्राप्त होता है। अर्थात अनागामी कभी भी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, वह सीधे शुद्धावास से अरहंत बनता है। अनागामी की विशेषताएं हैं बुद्ध, धम्म और संघ में अटूट श्रद्धा, आनंदित और तेज बुद्धि, लेकिन पूर्ण विपश्यना अभी नहीं होती है। 5 निम्नतर बंधनों का नाश, आत्मधारणा, संदेह, शील व्रत, परामास, कामराग और दुर्भावना। उसका ब्रह्मलोक में स्वतः पुनर्जन्म यानी औपातिक रूप से होता है। पूर्ण मोक्ष अभी नहीं, लेकिन मार्ग पर अग्रसर। अनागामी दुख की अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और उसका शुद्धावास में पुनर्जन्म स्वाभाविक रूप से निर्वाण की ओर ले जाता है। चौथी अवस्था अरहंत, पूर्ण जागृत। अरहंत 4 अवस्थाओं की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। पूर्ण आध्यात्मिक परिपक्वता, जहां अभ्यासी समस्त दुख, संसार चक्र और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। अरहंत शब्द का अर्थ है वह जो योग्य है, वर्दीवन, यानी कि जो निर्वाण के योग्य है। अरहंत एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है जिसने लोभ, द्वेष और मोह की 3 जड़ों को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जो 10 संयोजन को जन्म देती है। अतः सारे 10 संयोजन समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु पर परिनिर्वाण होता है। अब कोई पुनर्जन्म नहीं। जो साधक ने केवल आनापानसति मेडिटेशन या केवल विपश्यना मेडिटेशन का अभ्यास किया है, वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि दोनों मेडिटेशन के सहयोग से जब 8 ध्यान समाधि यानी ध्यानों को प्राप्त करता है और 31 लोक के पार 9वीं ध्यान समाधि को प्राप्त करता है, तब वह अरहंत बनता है। अरहंत को पूरा ज्ञान मिल चुका होता है। अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन अपने बीते जन्मों में किए गए पुराने कर्मों का फल उसे इस जीवन में मिल सकता है। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा हुआ था। कुछ घटनाएं पिछले कर्मों के फलस्वरूप आई, परंतु अरहंत नए कर्म नहीं बनाते, क्योंकि उनके भीतर न मोह है, न लालसा, न ही अज्ञान। इसीलिए उनके सभी कार्य सिर्फ साधारण कार्यात्मक होते हैं। उनमें कोई कर्म बीज नहीं बनता, और चूंकि उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए पुराने बचे हुए कर्म जो भविष्य के जन्मों में फल देने थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक अरहंत 3 ऊंचे ज्ञान प्राप्त करता है, जिन्हें त्रिविद्या कहा जाता है। पहला, वह अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। दूसरा, दूसरों के जीवों, इंसान, जानवर आदि के वर्तमान जन्म, मृत्यु और अगले जन्म को देख सकते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा कर्म किसे कहां ले जाएगा। तीसरा, वासनाओं या कलंकों के विनाश को देखने की मानसिक क्षमता, अर्थात जो अपनी वासनाओं और कलंकों के अंतिम विनाश को प्रत्यक्ष जान चुका हो। कुछ अरहंत अपनी गहरी एकाग्रता और ध्यान शक्ति के कारण इनसे भी अधिक मानसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किसी भावी जन्म में सम्यक संबुद्ध, पच्चिक बुद्ध या अरहंत के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के आकांक्षी को 10 आध्यात्मिक गुणों को सिद्ध करना होता है, जिन्हें पारमिता कहा जाता है। भगवान बुद्ध वह महान पुरुष थे जिन्होंने बिना किसी गुरु की सहायता के स्वयं ही मुक्ति का मार्ग खोजा और फिर उसे संसार के सामने प्रकट किया, ताकि अन्य लोग भी उसी मार्ग पर चलकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसीलिए वे सम्मा संबुद्ध हैं। अरहंत बुद्ध का एक शिष्य होता है
जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए इसी पथ का अनुसरण करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है। एक सम्मा संबुद्ध में अरहंत की तुलना में बहुत अधिक उच्च स्तर की करुणा, ज्ञान, कई प्रकार के अलौकिक ज्ञान और विशेष शक्तियां होती हैं जिन्हें तथागत बल के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हमारे सम्मा संबुद्ध अद्वितीय हैं, जिनकी शिक्षाएं 2600 वर्षों से मानवता के लिए प्रकाश, शांति और मुक्ति का मार्गदर्शन बनी हुई हैं। यह था बौद्ध धर्म के 4 चरणों का सार। यह यात्रा हमें सिखाती है कि मुक्ति एक प्रवाह है, बंधनों से मुक्ति की ओर, दुख से शांति की ओर। पर मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम गृहस्थ होते हुए भी अरहंत बन सकते हैं? ऐसे ही मध्यम निकाय के महावच्छगोत सूत में जब वच्छगोत ने बुद्ध से पूछा कि क्या कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री है जिन्होंने 5 निम्न बंधनों को त्याग दिया था और वे अनागामी हो गए थे, तो बुद्ध का उत्तर था, वच्छा 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं। मेरे और भी बहुत से गृहस्थ शिष्य हैं जिन्होंने विषय जगत के 5 निम्नतर बंधनों को नष्ट कर दिया है। भगवान बुद्ध का यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आज से शुरू होने वाला प्रवाह है। अष्टांगिक मार्ग पर एक कदम उठाएं सही समझ से और देखें कैसे बंधन टूटते जाते हैं। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।